أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब यहाँ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सेशन के लिए जमा हुए हैं। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। ये अल्लाह ताला का खास फजलो करम है कि इसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत को जानने, समझने और अपनी ज़िंदगियों में अमल करने का मौका अता फरमाया। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ हमारी दीनी ज़िंदगी का रोशन मीनार है, बल्कि दुनियावी मामलात में भी बेहतरीन रहनुमाई फराहम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर पहलू से कामिल और हमारे लिए कामिल नमूना है। आज के सेशन का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि उस इल्म पर अमल करना और अपनी ज़िंदगियों को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालना है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुलूस नीयत के साथ सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर आप सबकी आमद का शुक्रिया। जो लोग ये सेशन लाइव अटेंड कर रहे हैं, जो लोग ये सेशन रिकॉर्डिंग में अटेंड करेंगे, सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये हमारा पहला सेशन है और सबसे पहले हम शुरुआत इसकी करेंगे मक्का की तारीख से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने के लिए चार नबियों की सीरत को समझना बहुत ज़रूरी है, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इन सब की सीरत को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात होगी। और इन तमाम अंबिया की सीरत का इस तरह पता होना ज़रूरी है जिस तरह कुरान में इनका जिक्र है और इनके बारे में बताया गया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो मक्का की हिस्ट्री के बारे में है, तो फिर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि मक्का की जो हिस्ट्री है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मक्का एक साथ साथ चलेंगे, क्योंकि इस हिस्से की जो शुरुआत हुई है ना, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपस में जोड़ है। और जब हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं तो इसमें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 5 दुआएं हैं काबे को बनाने के बाद, तो इनमें से जो एक दुआ है वो ये है कि जिसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह पाक, इस सरजमीन मक्का में एक रसूल भेजिएगा। और जो हम नमाज पढ़ते हैं इसमें भी हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। इस दुरूद में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ता है। इससे एक बात तो समझ आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत अहम जुज जुड़ा हुआ है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। तो हम लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के इस पार्ट पर नजर डालेंगे जिसका ताल्लुक मक्का से है। और इनकी सीरत का जो पूरा डिटेल हिस्सा है वो हम बाद में इंशाल्लाह इस पर भी सेशन करेंगे और एक एक करके तमाम सहाबा की सीरत को देखेंगे, तमाम अंबिया की सीरत को देखेंगे इंशाल्लाह। कुरान को जानने के लिए सीरत का पता होना बहुत जरूरी है, और सीरत को पढ़ने के लिए इंसान को कुरान पर तदब्बुर करना बहुत जरूरी है। चलिए जी, शुरू करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो हुई है इराक में। ठीक है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक में हुई। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं आजर, उनके साथ इनका लड़ाई झगड़ा वगैरह रहता था। इनके इलाके वालों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लड़ाई थी, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे इन सबको तौहीद की दावत दे रहे थे, हक की दावत दे रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे थे। और वो लोग इनकी बात नहीं मान रहे थे। तो आखिर में हुआ क्या कि उनके जो वालिद थे वो इनको उस जगह से, इराक से बेदखल करने पर आमादा हो गए। उन्होंने कहा तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस जगह को यानी इराक को छोड़कर फलस्तीन की तरफ हिजरत करते हैं। और फलस्तीन में इनकी शादी हजरत सारा से होती है। और इसके बाद फलस्तीन से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ हिजरत करते हैं।
اور مصر میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، جو ہر دور میں مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام والا فرعون نہیں ہے، یہ اس وقت کا بادشاہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ہجرت کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فرعون ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ ہاجرہ تھی، اور ان کی شادی ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس شادی سے ان کی 86 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ ایک اولاد پیدا ہوتی ہے، جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، یہاں پہ اس سب کی ڈیٹیلنگ میں نہیں بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ابھی نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو صرف کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ مکہ میں زندگی نے جو ہے وہ سانس لی تھی، کس طرح مکہ وجود میں آیا۔ ٹھیک، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر شروع ہوا عراق سے، پھر عراق سے فلسطین، اور پھر فلسطین سے مصر، اور ان کی پہلی شادی فلسطین میں حضرت سارہ سے ہوئی، اور پھر مصر میں ان کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ اب یہاں سے آگے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کو 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے ہوئی تھی، ان کا نام جیسا کہ میں نے بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان کی اولاد ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ان کو ملتا ہے کہ اب آپ نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، اور وہ ہجرت کہاں کرنی ہے؟ وادی بکہ کی طرف۔ اس دور میں مکہ کا نام بکہ ہوا کرتا تھا، بے سے ہے یہ بکہ، اور اس کو وادی بکہ کہا جاتا تھا۔ میں اب آگے اس لفظ کو مکہ ہی کہوں گی، کیونکہ اب یہ مکہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو وادی مکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر وہاں ہجرت کرو۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پہ حضرت سارہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ حضرت ہاجرہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے دودھ پیتے نومولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب آج کے زمانے میں اس وادی مکہ کو مکہ کہا جاتا ہے، تو آگے میں بھی مکہ ہی کہوں گی۔ جب وہ مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ کے علاقے میں، اس وادی میں اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف ریگستان تھا، کالے پہاڑ تھے، اور دو بڑے بڑے جو ہے وہ ٹیلے تھے جن کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک کا نام صفا تھا، ایک کا نام مروہ تھا، باقی پوری وادی ریگستان تھی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر آتے ہیں اپنے بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس وادی میں پہنچ کر ایک نیا حکم آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ حکم یہ تھا کہ اب آپ نے اس وادی کو چھوڑ دینا ہے، اور اکیلے چھوڑنا ہے، یعنی اب آپ نے اکیلے ہجرت کرنی ہے واپس فلسطین کی طرف۔ اب ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال تو آیا ہوگا کہ اللہ پاک، میں اپنی اس بیوی کو جو فرعون بادشاہ کی بیٹی ہے، اور اس نومولود بچے کو جو مجھے 86 سال کی عمر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس پیدا ہوئی اولاد کو چھوڑ کر فلسطین چلا جاؤں، اور اس جگہ پر جو بالکل خالی ہے، بیابان ہے، یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کوئی پہلا امتحان نہیں تھا، بلکہ ان کے اوپر تو بہت سے امتحان گزر چکے تھے، اور جیسے ہی وہ اپنی عمر کے جتنے زیادہ قریب ترین پہنچتے جا رہے تھے، اتنے ہی ان کے امتحانات مشکل ہوتے جا رہے تھے، اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہ جو ان کا ٹیسٹ ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے وہ بندے تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اسلم تسلم، یعنی ہم نے کہا اور انہوں نے پورا کر دیا، یعنی ہمارا حکم ہوتا تھا اور وہ اسی وقت فوراً وہ کام کر لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے، ان کا بھی رد عمل اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ زیادہ سوال جواب پوچھیں نہیں، اور زیادہ حجت نہیں کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم ہوتے ہی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ تو ان کی جو بیوی تھیں وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ کافی آگے نکل گئے۔ تو پھر ان کی بیوی نے خود ہی ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو پھر انہوں نے بس اپنا سر جو ہے وہ ہلا دیا، اور جس سے ان کی بیوی جو ہے وہ ان کی بات سمجھ گئیں۔ منہ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، تو ان کی بیوی خود ہی بول پڑی کہ اچھا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جلدی جلدی جائیں، دیر نہ کریں، اللہ کا حکم ہے، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی جلدی جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ صرف امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کا بھی ہے، اس نومولود چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اس وادی میں لا کر ان سے اتنے خطرناک امتحانات کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس بات کا کیا جواب؟ ابھی اس بات کا جواب آگے آنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، فلسطین کی طرف نکل گئے، اور جو بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اس وادی مکہ میں رہ گئے۔ نہ بندہ ہے، نہ کوئی بندے کی ذات ہے، نہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے،
اور जो कुछ भी वो खाने पीने का अपने साथ लेकर आए थे वो तो फौरन खत्म हो गया। और अब ये जो बच्चा है ये शदीद प्यासा है, ठीक है। और खुद जो माँ है वो भी शदीद प्यासी है। जाहिर है कि ये रेगिस्तान है तो कितनी शिद्दत की प्यास होगी कि आप और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब हजरत हाजरा जो हैं वो उठती हैं, थोड़ी हिम्मत बांधती हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो टीले थे, एक का नाम सफा एक का नाम मरवा था, वो एक एक करके दोनों टीलों पर भागती हैं, कभी सफा की तरफ कभी मरवा की तरफ। और ये बहुत मशहूर वाकया है, आप सबको मालूम है कि वो 7 दफा सफा और मरवा पर दौड़ती हैं और फिर जाकर वहां पर एक मुआवजा होता है और अल्लाह ताला के हुक्म से इस्माइल सलाम के पांवों से जमजम को निकाला गया था। ये वाकया मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी हजरत इब्राहिम की सीरत की डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको हिस्ट्री ऑफ मक्का बतानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ इसको लेकर जाना है। और ये वाकया हम डिटेल में इंशाल्लाह बाद में देखेंगे हजरत इब्राहिम की सीरत में। बताने का मकसद ये है कि अब जब जमजम के पानी को इस्माइल के पांवों के जरिए निकाला गया, अब एक बात ये कि जमजम का पानी निकलते ही इनके रहने का इंतजाम हो गया। मक्का की वादी में जो है वो एक माँ और बेटे का रहने का इंतजाम हो गया। लेकिन अगर आप ये देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सफर पर निकल चुके हैं उनको नहीं पता इस बात का कि पीछे मेरे बीवी बच्चे का क्या हुआ, वो कैसे गुजर बसर करेंगे, क्या करेंगे। वो तो अपने सफर पे अल्लाह ताला के हुक्म से निकल चुके हैं। अब मैं आपको ये बात एक छोटी सी मिसाल देकर समझाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ कराची में पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं, तो जब कभी मैं किसी जगह पे गाड़ी रोकूंगी और मेरी फैमिली उस गाड़ी में बैठी है और मुझे कुछ खरीदने के लिए बाहर जाना है, तो मैं अपनी गाड़ी को जो है फॉर श्योर देखूंगी कि मैं गाड़ी को लॉक करके जाऊं। और जब मैं कहीं पे कुछ ले रही होंगी तो मैं बार बार पलट पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ देख रही होंगी कि हाँ मेरे बच्चे बैठे हैं, सब खैरियत है, सब ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर आप थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लें कि आपको जो भी सामान लेने जाना है वो आप चल के इतने दूर तक गए कि गाड़ी आपकी नज़रों से जो है वो ओझल हो गई, और फिर जो है वो मैंने खैर खैरियत लेने के लिए जो है वो सामान खरीदते खरीदते अपनी गाड़ी में बच्चों को कॉल करी, और अब उन्होंने मेरी कॉल उठाई और अचानक से कॉल कट गई। और फिर जब मैं दोबारा कॉल कर रही हूँ तो मोबाइल बंद आ रहा है, तो मैं सारा सामान वामान सब छोड़ के फौरन भागूंगी अपनी गाड़ी की तरफ ये देखने के लिए कि पता नहीं क्या मामला है। और जितने में वो मैं गाड़ी तक पहुंचूंगी पता नहीं कितने ही हार्ट अटैक मुझे आ चुके होंगे, क्या क्या ख्यालात मेरे दिमाग में आ चुके होंगे, क्या कुछ हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखें, यहाँ तो जबकि इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, इर्द गिर्द सारा कुछ होता है, लेकिन अब आप ये देखें कि इब्राहिम अलैहि सलाम जो अपनी बीवी और बच्चे को मक्का जैसी खाली वादी में छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे कोई इंसान मौजूद नहीं है, कोई जिंदगी के आसार मौजूद नहीं है, तो इनके अंदर कैसी फीलिंग्स होंगी, कैसी कैफियत होंगी, इस चीज को जरा आप लोग सब थोड़ी देर के लिए महसूस करके देखें। अब क्योंकि इनको तो नहीं पता कि यहाँ से कोई जमजम का कुआं निकल आएगा, और जब वो कुआं निकल आया तब भी ऐसा कोई राब्ते का जरिया नहीं था कि हजरत हाजरा जो है वो उनको बता देती फोन करके कि यहाँ पे तो पानी निकल आया, हमारा रहने का जो है वो इंतजाम हो गया, हम जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था। बस वो फलस्तीन चले गए अल्लाह के हुक्म पर, और इनके दिल में कहीं ना कहीं ये धचका तो मौजूद होगा डेफिनेटली कि मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं। इनका दिमाग इस कश्मकश में जरूर मुब्तला होगा। तो जितने साल इनकी बीवी बच्चे इनसे दूर रहे वो मुसलसल डेफिनेटली इम्तिहान की कैफियत में रहे, और इस इम्तिहान की एक बहुत बड़ी वजह जो अभी सामने आने वाली है। देखें दूसरी तरफ इस वादी में जहाँ पे हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल मौजूद हैं, जहाँ जमजम निकला है, वहां से अक्सर जो है वो बनु जरहम नाम के कबीला का गुजर होता था तिजारत वगैरह के सिलसिले में। तो हर दफा वो वादी मक्का की तरफ से गुजरते थे और गुजर के चले जाते थे क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ठहरने का तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अब जब इस दफा वो यहाँ से गुजरे तो वो क्या देखते हैं कि आसपास के इलाके में कुछ परिंदे नजर आ रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए कि यहाँ पर परिंदे क्या कर रहे हैं, क्योंकि परिंदे तो उस जगह पर आते हैं जहाँ कोई खाने पीने की चीज होती है, कोई खाने पीने की अशिया हो, पानी वगैरह का कुआं हो, कोई चश्मा हो। जब उन्होंने जाके किसी बंदे को भेज के चेक करवाया तो पता चला कि यहाँ पे एक औरत और एक बच्चा है और एक पानी का कुआं है उबलता हुआ। तो फिर बनु जरहम वालों ने अपनी जो फिलहाल रिहाइश है, मतलब वहां गुजरते हुए वहां पड़ाव डाल लिया, वहां वो रहे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बनु जरहम वाले वहां सेटल डाउन हो गए, आबाद हो गए, और इस तरह मक्का के अंदर आबादी शुरू हुई। ठीक है। अब मक्का में इब्राहिम अलैहि सलाम की जो है वो वाइफ मौजूद हैं, उनके बेटे हजरत इस्माइल मौजूद हैं, और बनु जरहम का एक कबीला आबाद होना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वादी जो है वो आबाद होती गई, और दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को नहीं मालूम कि इनकी बीवी बच्चे कैसे हैं। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इनको एक ख्वाब आता है, और ख्वाब के अंदर इनको दिखाया जाता है कि इनकी औलाद को, जो कि एक बड़ी तसल्ली थी एक वालिद के लिए कि मेरी औलाद मुझे नजर आ रही है और अच्छी भली है, लेकिन लेकिन साथ साथ
खुशखबरी के साथ साथ कि उनको सुकून तो मिला उस औलाद को लेके, एक अजीब सी चीज और उन्होंने देखी कि वो अपनी औलाद को जिबा कर रहे हैं। यानी वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा कर रहे हैं। तो कुछ साल बाद इनको ये खुशखबरी मिली थी कि मेरे औलाद जो है वो सही सालिम है, ठीक है, मेरी वाइफ ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये देखा कि वो अपनी औलाद को जिबा कर रहे हैं। अब आप देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, कहते हैं, ये आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान था कि वो अपनी औलाद को जो है वो अपने हाथ से जो है वो जिबा कर रहे हैं। अब इनको ये ख्वाब एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया। वो सामने से दिल में अपने आप को मुतमईन करने के लिए ये दलील भी पेश कर सकते थे कि ख्वाब ही तो है, कौन सा अल्लाह ताला ने मुझे वही कर दी है कि मैं जाकर जिबा ही कर दूं। वो इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि मुझे कोई ख्वाब आया है तो इसके पीछे यकीनन कोई मकसद होगा, तो उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर खुद ही बनाई। और सबसे मुश्किल ताबीर थी वो कि अब मुझे जाना होगा और मुझे अपने बच्चे को कुर्बान करना होगा। वो चाहते तो अपने ख्वाब और सोच पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे कि अल्लाह ताला का मकसद हरगिज ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अस्लिम तस्लम वाले बंदे थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया और अब वो फलस्तीन से मक्का की तरफ जा रहे हैं। जब उन्होंने पहले सफर किया था तो वो मक्का से फलस्तीन की तरफ जा रहे थे। वो भी बहुत मुश्किल सफर था, जिसमें वो अपनी औलाद को और अपनी बीवी को एक ऐसी वादी में छोड़कर जा रहे थे जहाँ कुछ भी नहीं था। और अब इनका सफर जो फलस्तीन से मक्का की तरफ था, वो पहले से भी ज्यादा मुश्किल सफर है, क्योंकि जिस बाप के हाथ में छुरा हो और हर कदम वो जो वादी मक्का से करीब होते जा रहे हैं, तो उनके दिल में क्या होगा कि जब मैं इस बच्चे को, जिसको मुझे जाते ही गोद में लेना था, चूमना था, गले लगाना था, वहां पहुंचकर मुझे उसे जिबा करना है। और फिर जब वो वादी मक्का पहुंचते हैं तो ये किस्सा क्या था ये हम सबको मालूम है, इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। ठीक है, हमें हजरत इब्राहिम की नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इसको कनेक्ट करना है। वादी मक्का किस तरह आबाद हुई, आप लोगों को ये बताना मकसद है। और हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान लिया था, और ये इब्राहिम का आखिरी इम्तिहान था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मक्का की तरफ दूसरा चक्कर था। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहला चक्कर उनका कब लगा, कि जब वो इराक से फलस्तीन आए और फिर फलस्तीन से वादी मक्का आए और फिर वापस चले गए बीवी बच्चे को छोड़ के। फिर दूसरा चक्कर उनका जब लगा, जब उनको ये ख्वाब आया, वो दोबारा मक्का आए और फिर ये जबीहा वाला वाकया हुआ। और फिर कहते हैं कि वो वापस चले गए थे। और फिर जो है वो ये कहते हैं कि जब दोबारा तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं तीसरी बार जो है जब वादी मक्का में आए, तो फिर क्या हुआ कि, सॉरी, जब वो तीसरी बार आए तो कहते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो शादी है वो हो चुकी थी। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो शादी है वो बनु जरहम के कबीले में हुई थी। ठीक है ना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी बनु जरहम के कबीले में हुई। अब क्या हुआ कि जब वो वापस आए वादी मक्का, जो उनका तीसरा चक्कर है, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो घर पे मौजूद नहीं थे। तो वो उनकी बेगम से मिले, तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या हालात हैं, कैसा सब कुछ चल रहा है। तो उनकी जो वाइफ घर में मौजूद थी, उन्होंने उनको बताया कि बड़ी तंगदस्ती है और बड़ी नाशुक्री वाली जो है उन्होंने बातें की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माइल घर आए तो उससे कहना कि उनके वालिद ये कह के गए हैं कि अपने घर की चौखट बदल लो। और वो ये बोलकर वापस चले गए। कहते हैं वो दोबारा मक्का की वादी से चले गए। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर आते हैं और जब इनकी बेगम ने इनको ये बताया कि आपके वालिद आए थे और वो ऐसे ऐसे कह के गए हैं कि अपने घर की चौखट बदल लें, तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी इस बात पर। और जब फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चौथा चक्कर लगता है, तो फिर वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर पर जाते हैं उनसे मिलने। वहां उनकी दूसरी बीवी मौजूद होती है, तो फिर वो हाल दरियाफ्त करते हैं कि क्या हालात हैं। तो इनकी जो जोजा थी, इनकी जो बीवी थी, वो कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, और बहुत शुक्र और सब्र वाली बातें करती हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि जब इस्माइल घर आए तो उसको कहना कि उनके वालिद आए थे और वो ये कह कर गए हैं कि अपनी चौखट पर मुस्तहकम रहो। और फिर वो ये बोलकर दोबारा मक्का से निकल जाते हैं। और फिर कुछ उलमा के नजदीक इस चक्कर के बाद वो वापस फलस्तीन आ गए और फिर वहीं रहे। और कुछ का मानना ये है कि चौथे के बाद वो पांचवी दफा फिर दोबारा से मक्का आए थे। अब अगर हम दोनों में से किसी पर भी इत्तेफाक कर लें तो तकरीबन तकरीबन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वादी मक्का में 4 से 5 दफा जो है वो चक्कर लगा। और जो इनका आखिरी चक्कर था, इस वक्त इनकी उम्र की बुजुर्गी थी, अल्लाह ताला ने इनसे सारे इम्तिहानात ले लिए थे। अब इसके बाद अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि इब्राहिम
अब तुमने क्या करना है, हमने तुमसे एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम तुमसे लेना है, और तुमसे एक बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, और वो काम ये है कि तुमने काबे की तामीर करनी है। अब इनके बेटे जवान थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम। दोनों बाप बेटों ने मिलकर काबे की तामीर करनी है, और अब वहां पर काबे की तामीर शुरू होती है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाया काबे की तामीर को, आपको कुरान पाक में सूरह बकरा में जो आयत मिलेंगी उसका जो तर्जुमा है ना, उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जब उठाया इब्राहिम ने। उसमें कहीं पे भी लफ्ज नहीं है कि बनाया। कुरान में लफ्ज है जब उठाया इब्राहिम ने, तो इसका मतलब ये है कि पहले से काबे की बुनियादें मौजूद थीं, उन्होंने इसी बुनियादों को इस्तेमाल करते हुए काबे को उठाया। अब पहले से काबे की बुनियादें मौजूद किस तरह थीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हजरत आदम सलाम थे जिन्होंने काबा बनाया था, और आदम सलाम का बनाया हुआ काबा डिस्ट्रॉय हो गया था। वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था कि आदम सलाम के बाद जो नबी आए थे वो थे हजरत नूह सलाम। और हजरत नूह सलाम की कौम पर जो अजाब आया था, वो अजाब ये था कि पूरी की पूरी दुनिया पर तूफान आ गया था, सैलाब आ गया था, जिसको तूफान नूह भी कहा जाता है। और इस जो है वो तूफान की वजह से काबा भी डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन इसकी बुनियादें मौजूद थी, इसीलिए कुरान में हुक्म आया व इज यरफाऊ, और यरफाऊ का मतलब होता है उठाना, बुलंद करना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीरात को उठाया, उसकी बुनियादें पहले से मौजूद थी, और इसी बुनियाद पर दोबारा उठाया, और काबे को बनाने के बाद उन्होंने बहुत सारी दुआएं मांगी थी। लेकिन आज की जो दुआ है जिससे मैंने सेशन का आगाज किया था, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का, वो अहम तरीन दुआ ये है कि रब्बना वब असफीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ए रब हमारे, भेज हमारी तरफ एक रसूल, उन्हीं में से कि इन पर तेरी आयत तिलावत फरमाए और तेरी किताब का इल्म सिखाए, और इन्हें खूब सुथरा फरमा दे, बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। यानी ये अल्लाह ताला इस सरजमीन मक्का पर एक रसूल भेज जो इन्हीं की कौम में से हो। और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। असल में ये तमाम चीजें जो हुई है ना, मैं एक मिसाल से आपको समझाती हूँ। देखें, जब कोई वजीर आजम वगैरह आ रहा होता है, जब कोई मानी जानी हस्ती आ रही होती है, जब कोई बड़ा इंसान आ रहा होता है, कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा सा प्रोटोकॉल वाला इंसान है, तो आमतौर पर क्या होता है कि आधे घंटे पहले ही जो है ना वो रास्ते वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, पुलिस खड़ी हो जाती है, जगह जगह पे बैरियर्स लग जाते हैं, सारा का सारा प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। और फिर 25-30 गाड़ियां जो हैं वो आगे होती हैं, बीच में जो है उन मानी जानी हस्ती की गाड़ी होती है, और फिर 4-6 गाड़ियां पीछे होती हैं। फिर जो है वो हस्ती गुजरती है। यानी कहने का मकसद ये है, एक पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है जब कोई इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा होता है, और आवाम सोच रही होती है कि पता नहीं कौन आने वाला है ऐसा जिसके लिए इतनी तैयारी की जा रही है, इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन इस प्रोटोकॉल को देखकर सबको कम से कम ये अंदाजा तो हो जाता है कि कोई बड़ी हस्ती जो है वो जबरदस्त किस्म की आने वाली है। तो अब कौन हस्ती आने वाली है, ये जो प्रोटोकॉल सारा है, ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, कौन आने वाला है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की अजीम तरीन हस्ती दुनिया में आने वाली है। इतनी अजीम तरीन हस्ती कि जिनकी अजमत के करीब करीब भी कोई नहीं हो सकता। तो फिर जब दुनिया की ये जो अजीम तरीन हस्ती आएगी, तो आप मुझे बताएं, क्या इनके आने से पहले कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा? जरूर होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है 3000 साल पहले से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ये जो प्रोटोकॉल शुरू हुआ है इनका, इराक से निकलकर फलस्तीन और फिर मिस्र जाना, फिर वादी मक्का तक पहुंचना, फिर वहां हजरत हाजरा हजरत इस्माइल का होना, वहां आबादी होना, जमजम का वाकया पेश आना, बनु जरहम का वहां पर आकर बसना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी इस कबीले बनु जरहम में होना, और तमाम के तमाम वाकयात, और फिर काबे का बनाना, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से ये दुआ निकलवाना, ये सारा का सारा प्रोटोकॉल का हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है। 3000 साल पहले से काम शुरू हो चुका है दुनिया की सबसे अजीम तरीन हस्ती के लिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के लिए। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कि नबी का प्रोटोकॉल इस तरह शुरू हुआ। अब बात ये आती है कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के साथ ताल्लुक क्या है इन सारी बातों का। असल में इस्माइल अलैहि सलाम की शादी हुई है बनु जरहम के अंदर, और फिर वहां से जो नस्ल निकली है, इस नस्ल से पैदा हुए फिर आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में जो अरब है ना, वो
تین طرح کے ہیں، ٹھیک ہے؟ عرب سلاسہ، سلاسہ مینس تین، عرب تین طرح کے، ایک تو وہ عرب تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ پرانے عرب، جس میں قوم سمود، قوم عاد والے، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں، مٹ چکی ہیں، ان پہ عذاب آ گئے تھے، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری عرب کی کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے عرب عاربہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو نسل تھی یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری کی پوری ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو تھرڈ کیٹیگری پہ آتے ہیں وہ آتے ہیں عرب مستعربہ۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس کو عرب اسماعیل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ عرب جو حضرت اسماعیل کی نسل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمیں ان عرب کو یاد رکھنا ہے جن میں سے آگے جا کر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سوچنے اور سمجھنے کے لیے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ فوراً سے کوئی کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کن فیکن کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا امر کرتے ہیں تو وہ چیز فوراً کن بولتے ہیں اور فیکن ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام جو ہے وہ چیزوں کو کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز سے پاک ہیں، بے نیاز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھایا کہ دنیا جو ہے نا وہ اسباب کی محتاج ہے، دنیا جو ہے نا وہ اسباب کی محتاج ہے، اور دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے اسباب کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو لانے کے لیے کن فیکن کا استعمال بھی ہو سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب اختیار کیے، اور اتنی بڑی ہستی کو لے کر آنا ہے تو کم سے کم ایسی ہستی کو لانے کے لیے 3000 سال چاہیے، ان اسباب کو بنانے کے لیے، اس ہستی کو بلانے کے لیے۔ اور کس سے یہ کام لیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود بھی یہ سارے کام کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، اتنے امتحان لیے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ کا خلیل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بولتے ہیں کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں، جن کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحانات کا صلہ ان کو دیا کہ ان کی زبان سے یہ دعا نکلوائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ دعا نکلوائی۔ اتنی بڑی ہستی کو ہم بغیر دعا کے بھی لا سکتے تھے، لیکن ہم آپ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ اپنے منہ سے یہ دعا نکالیں کہ اس سرزمین پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا جائے۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ کیسا زبردست پروٹوکول ہے۔ اب آج کی آخری بات، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اس سرزمین پر لایا گیا؟ کیوں مکہ ہی کی سرزمین پر لایا گیا؟ کیوں مکہ کی ہی سرزمین کو چنا گیا؟ اور جس ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی، جس نے کعبے کو بنایا، اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لڑ رہے ہیں شرک کے خلاف، ایسا کیا ہوا کچھ عرصے کے بعد، ایسا کیا ہوا کہ اسی جگہ پر، اسی کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے؟ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3000 سال کے بعد ہی کیوں لایا گیا؟ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ اس وقت عرب کا ایسا کیا ماحول تھا کہ جس ماحول میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آنا ضروری تھا؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا اگلے سیشن میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک کی تمام باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف عرب۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اس وقت مکہ اور عرب کن حالات سے گزر رہا تھا، اور اس وقت عرب کے لوگ کن کن چیزوں میں پڑ چکے تھے، اور سرزمین مکہ اتنی کیوں ضروری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو آج کا سیشن کیسا لگا آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن کلاس میں موجود ہیں اور جو لوگ اس کو ریکارڈنگ میں سنیں گے، آپ سب کا شکریہ۔ سیشن کے بارے میں ضرور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔